इसको रन करने का फ़ायदा ये है कि ये आपके बैक ग्लास को, उसके ग्लू को और उसके ग्लास को जो है बर्न कर देगी। तो ये बैटरी का ऑप्शन में ये दिखा रहा है कि 85% बैटरी हेल्थ है। के अंदर हम इसको नैंड को इंसर्ट करेंगे, देन हम सिस्टम पे कनेक्ट करके इसके जो कोड्स होंगे वो रीड करेंगे कि ये लेंस ख़राब है, इसके लिए कस्टमर को 25,000 क्यों बेयर करने पड़ेंगे जबकि ये पूरा कैमरा इतना एक्सपेंसिव है। ये एक छोटी सी चिप ये आपकी बैटरी को 100 कर देगी। ये गोरिल्ला ग्लास है, तो ये साइड का सेंसर ओपन कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर IC वाईसी रिप्लेस करते हैं। आईफोन एक फ़ोन नहीं बल्कि एक ब्रांड है और ये आज के दौर में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। हर कोई आईफोन लेने का ख्वाहिशमंद है। आज के इस चमकते धमकते दौर में हर कोई इसका दीवाना है। लेकिन जब बात आती है आईफोन की रिपेयरिंग की तो ये आम फ़ोनों के मुकाबले में मुख्तलिफ होता है, क्योंकि आईफोन को खोलना, उसके पुर्जों को सही तरीके से जोड़ना और उसके बाद इसे सही तरीके से बंद करना, ये एक फन की बात है। ये एक ऐसा फन है जो हर किसी के बस की बात नहीं। पहले के दौर में आईफोन को सिर्फ इंजीनियर ही सही कर पाते थे, लेकिन आज के जदीद दौर में और जदीद मशीनरी ने इस काम को इंतहाई आसान बना दिया है। बैटरी की बूस्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले नए सॉफ्टवेयर्स और नई डिवाइसेस ने इस काम में एक जान डाल दी है। अब बैटरी सिर्फ तब्दील नहीं की जाती बल्कि इसे रिफ्रेश किया जाता है ताकि इसकी कारकर्दगी अच्छी रहे। इसी तरह आईफोन के अपग्रेड सिस्टम भी बदल चुके हैं। स्टोरेज बढ़ाना, मोबाइल को अपडेट करना या चिप लेवल रिपेयर करना अब सब मशीन के हाथ में है। जहां पहले इस काम में घंटों लगते थे, वहीं अब चंद मिनटों में ये काम हो जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि जदीद लैब में आईफोन की किस तरह डीप रिपेयरिंग की जाती है, किस तरह बैटरी में जान बख्शी जाती है और किस तरह एक पुराने फ़ोन को नई जिंदगी बख्शी जाती है। सबसे पहले चल के जानते हैं कि आईफोन खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और वो कैसे करनी चाहिए। यू टूल के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है। अब उमूमन लोग कहते हैं कि तुर्किश कॉपी है, ओरिजिनल की कन्फ्यूजन, तुर्की की कॉपी की कन्फ्यूजन रहती है। सिंपल आपने कनेक्ट करना है अपना फ़ोन, ठीक है, आपने अपना फ़ोन कनेक्ट करना है, वहाँ से एक्सेस मिलेगा। ये फ़ोन आपका सिस्टम पे कनेक्ट शो करा के दिखा रहा है। अच्छा, ये फ़ोन की मैं बॉडी 13 प्रो मैक्स को 17 प्रो मैक्स बना दूँ, 17 प्रो बना दूँ, व्हाटएवर, आप फिजिकली नहीं देखें, आप इसको कनेक्ट करें, वहाँ पे एक्चुअल मॉडल दिखाएगा। ये आपका एक्चुअल मॉडल दिखा रहा है 13 प्रो 128 GB। अगर हम इसकी बैटरी की बात करते हैं, लोग सवाल करते हैं कि बैटरी बूस्ट तो नहीं हुई हुई। अब मैं बैटरी के ऑप्शन में गया इसके, तो ये बैटरी का ऑप्शन में ये दिखा रहा है कि 85% बैटरी हेल्थ है, जबकि अगर यहाँ देखें तो ये दिखा रहा है 86 बैटरी % हेल्थ है। इस फ़ोन की बैटरी बूस्ट हुई हुई है, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अगर आपको ये सारी चीज़ें 3U टूल कंफर्म कर देगा कि आपके फ़ोन के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या इश्यूज़ नहीं हैं। ये आप रिपोर्ट चेक करेंगे, रिपोर्ट के अंदर रेटिंग तक दिखाएगा। ये रेटिंग स्कोर दिखा रहा है 98% है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें दिखा रहा है, फ्रंट बैक कैमरा, उसका सीरियल नंबर, हर चीज़ उसकी ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके दिखा रहा है। तो आप सिंपल 3U टूल पे जाके अपने फ़ोन को चेक कर सकते हैं इजीली। किसी को कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लोन फ़ोन को 3U टूल ओरिजिनल बता देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल वे है। मदरबोर्ड आपका सील्ड है या नहीं, इसका चेक करने का कोई तरीका नहीं जब तक हम उसकी स्क्रीन को ओपन ना करें, ठीक है। और मोस्टली हमारे यहाँ दुकानदार क्या करते हैं कि वो फूंक मार के चेक करते हैं। एक नया ट्रेंड चला हुआ है मार्केट के अंदर। मेरा सवाल ये है कि आईफोन ने एयर टाइट बनाया है जिसकी वजह से वाटर क्रॉस नहीं होता। इसके अंदर कोई ट्यूब नहीं डाली कि हम फूंक मार के हवा भर के चेक करें कि आपका फ़ोन पंचर है कि नहीं है। देखें, आईफोन की बैटरी हेल्थ 80s में होनी चाहिए, वो सूटेबल है। मोस्टली अब आपका फ़ोन लेट सपोज 5 साल पुराना है, आपको बैटरी 100% चाहिए, हाउ इट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। बैटरी साइकिल चेक करें, बैटरी साइकिल कितना है उसका। बैटरी साइकिल बेसिकली ये होता है कि एक अटैम्प में बैटरी फुल और डिस्चार्ज, मतलब 100% एंड देन 0। जैसे हर चीज़ की कॉपी चाइना निकालता है, वैसे ही आईफोन का जब भी कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक भी इसकी कॉपी निकाल देते हैं। लेकिन क्या ये इस्तेमाल के काबिल होती भी हैं या नहीं, और क्या इनमें आईफोन वाली बात होती है? सर देखें, कॉपी सारी चाइनीज़ ही बनाते हैं, ठीक है। कोई ये सबसे बातें हैं कि अमेरिकन है, टर्की है, सारे आईफोन का सिर्फ आप कोई भी कॉपी हो, कन्वर्टेड हो, इट्स ओके। कॉपी से लाख दर्जे बेहतर है कन्वर्ट फ़ोन।
अगर आपकी कॉपी है तो वो किसी काम की नहीं है, ना वो रिपेयर होगा। अगर उसमें कोई भी इशू आता है, किसी भी किस्म का छोटे से छोटा भी इशू आता है, तो वो रिपेयरेबल भी नहीं होगा। उससे लाख दर्जे बेहतर है कि आप कोई सस्ता आईफोन खरीद लें। अगर आपको आईफोन रखने का शौक है, कॉपी मत लें। दौरान इस्तेमाल आईफोन में एरर आ जाते हैं। ये एरर कौन से होते हैं और इन्हें दूर करने का तरीकेकार क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अगर आपका कोई भी एरर आ रहा है तो आपको 3U टूल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 3U टूल पे जब आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर कोई भी एरर होगा तो वो आपको दिखाएगा कि यहाँ पे ये एरर आ रहा है। लेट सपोज यहाँ पे 3U टूल आपको एरर दिखा रहा है, एरर 9। तो एरर 9 के अंदर क्या इश्यूज़ होते हैं, एरर 4013 के अंदर क्या इश्यूज़ होते हैं, ये आप ट्रेस करेंगे कि एरर 9 में मोस्टली हार्ड ड्राइव का इशू होता है, 4013 में हार्ड ड्राइव का इशू होता है, ठीक है। एरर 59 के अंदर बेसबैंड का इशू होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप फील्ड के अंदर आएंगे और ट्रेस करेंगे, मतलब मैं तो आपको मुंह ज़बानी बता दूंगा कि 59 एरर के अंदर ये इशू आता है या 4013 में ये आता है। इसके लिए टाइम गेन करना पड़ता है। आप जब फील्ड में टाइम लगाएंगे और आपके पास डिवाइसेस होंगी तो ये सारी चीज़ें आप ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे पुराने आईफोन के मॉडल्स की मेमोरी कम होती है जो इस्तेमाल के बाद फुल हो जाती है, लेकिन अब के दौर में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने पुराने आईफोन की मेमोरी को भी बढ़वा सकते हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। ये फ़ोन है 128 GB, ठीक है। ये नैंड है, इसकी हार्ड ड्राइव। नैंड मीन्स हार्ड ड्राइव, लाइक कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होती थी, यही सेम मोबाइल के अंदर हार्ड ड्राइव है। अच्छा, इसमें और कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो डेटा है, मतलब हमारे फ़ोन का जो पिक्चर्स, वीडियोस, सब चीज़ें इसके अंदर, इसको हम डिकोड नहीं कर सकते सिर्फ आईफोन के। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि फिर इसकी ये डिवाइसेस आती हैं, ठीक है। ये चाइनीज़ बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसकी डिवाइसेस आती हैं। इसके अंदर हमने इसकी नैंड निकाल के इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। इसके अंदर हम इसको नैंड को इंसर्ट करेंगे, देन हम सिस्टम पे कनेक्ट करके इसके जो कोड्स होंगे वो रीड करेंगे, और ये हमारे पास दूसरी नैंड है 128 GB या 256 GB या 512 GB। अच्छा, ये डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर है। आपने देखा होगा आईफोन 12 की अगर हम बात कर लें, 12 64 GB भी है मार्केट में, 128 GB भी है, 256 भी है, 512 भी है, लेकिन 1 TB नहीं है। तो 1 TB CPU उसका सपोर्ट नहीं करता। ये आप गूगल से भी रिव्यू कर सकते हैं। आज हम सारी चीज़ें, हम इतना अवेयरनेस तो रखते हैं कि वो जो चीज़ 1 TB सपोर्ट नहीं है, हाँ आप ये कहेंगे आईफोन 12 को अगर हम 1 TB कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन अगर हम उसको 512 64 से 512 पे कन्वर्ट करना चाहें, सो सिंपल है, इजी है और सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको हम कन्वर्ट भी करते हैं और हम उसको कस्टमर को उसकी वारंटी भी देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल वे है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखें, ये जब हम हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते हैं, हम अपने सिस्टम पे सॉफ्टवेयर पे कनेक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली कुछ कोड्स आते हैं। ये कोड्स हमने रीड करके, मैंने आपको जैसे जिक्र किया कि एरर वाले फ़ोन में हमने हार्ड ड्राइव चेंज कर दी, एरर वहीं का वहीं है। तो जब तक हम उस हार्ड ड्राइव की आइडेंटिफिकेशन नई हार्ड ड्राइव में नहीं इंस्टॉल करेंगे, हमारा फ़ोन फ्लैश नहीं होगा, हमेशा एरर देता रहेगा। ये कोई भी सिंपल वे है, सेम लाइक हार्ड ड्राइव है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस शर्त यह है कि आप उसकी हार्ड ड्राइव की लिमिट में रहें, कि आपके फ़ोन की जो लिमिट है 512 है, तो आप 1 TB इंस्टॉल नहीं कर सकते। 512 करेंगे, फ़ोन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, CPU उसका सपोर्ट करेगा 512। सर, ये मॉडल पर डिपेंड करता है। 64 GB का, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, आईफोन 12 है, उसमें 64 GB बेसिक आती है, उसको 512 तक कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 TB पे वो कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, इसी तरीके से 13 सीरीज़ में या 14 सीरीज़ में, आप 16 सीरीज़ में अगर आप देखें, 16 सीरीज़ बेसिक ही 128 GB आया है और 1 TB तक आया। 1 TB के बाद फिर वो सपोर्ट नहीं करेगा। काफ़ी अरसे से आईफोन में 3 कैमरे आ रहे हैं, लेकिन अगर क्या एक कैमरा खराब हो जाए तो तीनों कैमरों को तब्दील करना पड़ता है, या फिर एक कैमरा भी तब्दील हो सकता है? बिल्कुल इजीली तीनों। अगर आपका एक कैमरा ख़राब है, जैसे लेट सपोज ये 15 Pro Max का कैमरा रिपेयर होने के लिए आया है, इसका 0.5x ख़राब है, ठीक है। अब इसका ये लेंस ख़राब है, इसके लिए कस्टमर को 25,000 क्यों बेयर करने पड़ेंगे, जबकि ये पूरा कैमरा इतना एक्सपेंसिव है। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि लेट सपोज अगर इसका ये लेंस ख़राब है तो ये हम लेंस चेंज कर देते हैं। अगर इसका ये फ्लैक्स ख़राब है तो हम इसका ये फ्लैक्स चेंज कर देते हैं, ताकि कस्टमर के पैसे सेव हो सकें, ठीक है। मैंने आपको कहा ना कि रिपेयरिंग के काम में आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। आपको टूल्स, आपकी डिवाइसेस इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आप इजीली कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और बजट में रहें। आईफोन का बैक ग्लास मिरर अगर टूट जाए या चटक जाए तो बहुत बुरा लगता है और ज़्यादातर लोग इसे तब्दील करवाते हैं।
और इसे तब्दील करना पहले के दौर में इंतहाई मुश्किल काम हुआ करता था। लेकिन आज के दौर में ये काम लेजर मशीन के जरिए बहुत आसान हो चुका है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। पहले के दौर में सिंपल वो ब्लोअर से हीट मार के उसको निकाला जाता था, जिससे पहले के दौर में क्या अभी भी ऐसा होता है, मोस्टली हमारे रिपेयर्स के पास ये मशीनें नहीं हैं। ठीक है, वही बात कि ये मशीनें आपके पास हर काम की मशीन होनी चाहिए, जिससे आपका काम प्रोफेशनल होगा और आप कस्टमर का फ़ोन भी सेफ़ होगा। ये लेज़र मशीन है, ये बेसिकली ग्लास के साथ क्या करती है, अगर आपका बॉडी का बैक ग्लास डैमेज है तो ये लेज़र टेक्नोलॉजी है और सेफ़ है। ठीक है, ये सेफ़ इतनी है कि आपके हाथ पे भी कुछ नहीं करती, और इसको रन करने का फ़ायदा ये है कि ये आपके बैक ग्लास को, उसके ग्लू को और उसके ग्लास को जो है बर्न कर देगी। तो आप इसको इजी वे में उसको निकाल सकते हैं, निकाल के आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल वे में। अच्छा, बैक तो बैक, अब फ्रंट भी ग्लास हम इसी से चेंज करते हैं। अच्छा देखें, अब हम ये चेंज करने लगे हैं, ये हमने लेज़र इसकी रन कर दी है। ये इस कैमरे के ऊपर हमने प्रोडक्शन रखी हुई है, ठीक है, ताकि कैमरे के ऊपर मार्क ना आए। ये शायद आपका कैमरा इसको फोकस कर सके। देखिए उसने बर्न करना शुरू कर दिया। ये इसकी प्रोडक्शन इसलिए रखी है कैमरे के ऊपर, ताकि कैमरे के ऊपर किसी भी किस्म का कोई लेज़र का इम्पैक्ट ना आए और कैमरा का जो सराउंडिंग रिंग है वो रिंग का कलर फेड ना हो। अब देखें, ये इसने लेज़र ने बिल्कुल सिंपल वे में जो है ना इसका बैक ग्लास का कलर चेंज करना शुरू कर दिया। ये बेसिकली इसको बर्न कर रही है नीचे से। जब ये काम फिनिश हो जाएगा तो हम इसको इजी वे में पुल आउट कर सकते हैं। सेफ ये इतना है कि ये देखे नीचे एक तरफ मेटल को और ग्लास को बर्न कर रहा है और नीचे मैंने इसके हाथ रखा है तो मेरे हाथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा। मतलब वही बात कि टेक्नोलॉजी और मशीनरी आपके कस्टमर के फ़ोन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो उस कस्टमर का फ़ोन भी सेव करेगी और उसका टाइम भी बचाएगी। लेज़र मशीन इतनी इंटेलिजेंट है कि वो इस फ़ोन को फिगर आउट प्रोग्राम दे दिया, इसने कमांड दे दिया लेज़र को। अब आप सोचेंगे कि ये डिज़ाइन क्यों छोड़ दिया इसने, ये डिज़ाइन नहीं छोड़ा, ये NFC है। ये NFC उसने छोड़ दिया क्योंकि NFC के ऊपर लेज़र चलेगा तो नीचे रिबन डैमेज होने का ख़तरा होता है। उसने कैमरे की सराउंडिंग को बर्न किया। ये जो स्पेस छोड़ा इसके नीचे चार्जिंग रिबन है, चार्जिंग पोर्ट है, उसने उस जगह को बर्न नहीं किया। बर्न सिर्फ उसने यहाँ किया है जहाँ पे गम होता है। अब मोस्टली लोग जब मैनुअली करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि नीचे क्या है, वो ऊपर से हीट देते हैं और फ़ोन का बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, ग्लास के बारे में मैं ये बता रहा था कि देखें, आपने सुना होगा गोरिल्ला ग्लास। तो गोरिल्ला ग्लास बेसिकली उसकी फ्लैक्सिबिलिटी को डिपेंड करता है। ये दो किस्म के ग्लास हैं, फ्रंट बैक, इसी तरह फ्रंट में भी आता है, बैक में भी आता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा सकूं, ये एक सिंपल ग्लास है और ये मैंने बर्न टेपर किया, ठीक है, और ये गोरिल्ला ग्लास है। देखें इसकी स्मूथनेस, देखें उसकी हार्डनेस और इसकी स्मूथनेस के अंदर बहुत फ़र्क है। ये देखें ये कैसे टूटा और ये देखें ये कैसे टूटा। ये आप शायद कैमरा दिखा रहा हो, ये सब झड़ रहा है। इसके अंदर ग्लास के अंदर शीशे की कैटेगरी और शीशे का मटेरियल ज़्यादा होता है बनिस्बत इसके अंदर प्लास्टिक का मटेरियल ग्लास के साथ मर्ज होता है और फाइबर होता है, जिसकी वजह से आपकी स्क्रीन प्रोटेक्ट रहती है। जब आईफोन रिपेयर होने आता है तो इसकी वाटर प्रूविंग खत्म हो जाती है, लेकिन अब आप वाटर प्रूविंग को किस तरह दोबारा कारआमद बना सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। देखें, आईफोन किसी भी काम के लिए खुलता है तो वो फ्रंट से खुलता है, फ्रंट से स्क्रीन को खोला जाता है। ठीक है, आपने कोई भी हार्डवेयर का काम करना है, काम करने के बाद इसके अंदर सो सिंपल एक ये जेल सील आती है। ये जेल की सील है, ये एक बेसिकली ना, अगर कैमरा दिखा सके, ये हम दोबारा से इसकी हाउसिंग के अंदर फिक्स करके, स्क्रीन और हाउसिंग के दरमियान में फिक्स करके, और इस तरीके से ये सेपरेटर होता है, हीटिंग सेपरेटर, इसके ऊपर जेल लगाने के बाद स्क्रीन फिक्स करके इसको प्रॉपर लॉक कर देते हैं। उससे क्या होता है, ये जो सील है, ये जो रबड़ है, ये मेल्ट होके उसके अंदर फिक्स हो जाती है। जहाँ जहाँ से एयर पास हो सकती है वहाँ जाके ये लॉक कर देती है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि अपने पैसे बनाने के लिए, फूंक मारने वाले मामलात को देखने के लिए वो स्क्रीन के साइडों में गम भर देते हैं। गम भरने से क्या होता है कि वो जब जान लगा के हवा भी डालते हैं, मतलब फूंक मारते हैं, तो वो एयर पास नहीं होती। देखें, फ़ोन सिर्फ एयर टाइट होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, उसका एक लिमिट होता है। जब आपकी लिमिट लग जाए तो वाटर रेजिस्टेंस कहलाता है। अनलिमिटेड वाटर प्रूफ नहीं होता फ़ोन कि आप समंदर की गहराई में ले जाएं और फ़ोन ख़राब नहीं होगा। नया फ़ोन आप समंदर की गहराई में ले जाएं, ख़राब हो जाएगा। सर, उसकी एक लिमिट होती है कि इतना प्रेशर वो बर्दाश्त कर सकता है, इसके अलावा वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आईफोन में एक और मसला आता है और वो है टू टोन का।
टू टोन का मसला अगर आपके आईफोन में आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए और ये मसला किस तरह हल होगा, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ट्रू टोन बेसिकली है क्या? लोग ऑप्शन डलवा लेते हैं कि भाई ट्रू टोन होना चाहिए फ़ोन में, बेसिक ट्रू टोन होना चाहिए और होता भी है। ट्रू टोन गायब इसलिए होता है कि जब हम स्क्रीन चेंज करवाते हैं और हमारे रिपेयरिंग वाले भाइयों को अवेयरनेस नहीं होती तो वो उसकी आईसी ट्रांसप्लांट नहीं करते, जिसकी वजह से ट्रू टोन उसका मिस हो जाता है। देन अगर इसका भी कोई इशू नहीं है, अब तो ट्रू टोन iOS नई iOS के अंदर ऑटो जनरेट हो जाता है। देन देखिए, ट्रू टोन का काम ये है बेसिकली कि इसके अंदर ये ट्रू टोन का ऑप्शन है। मोस्टली लोग इसको ऑन ही नहीं करते, डलवाने का बहुत शौक होता है, इस्तेमाल करने का पता नहीं होता। अगर आप इसका ट्रू टोन ऑन करेंगे ना, आपने शायद कैमरा आपका देख रहा हो, जैसे मैंने ट्रू टोन ऑन किया आपका स्क्रीन का फिगर आउट बिल्कुल चेंज हो गया। अच्छा, ये चेंज इन्वायरमेंट के लिहाज से करता है। अगर आप इंडोर हैं तो आपका इन्वायरमेंट के हिसाब से ये स्क्रीन ऐसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, उसका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर थीम ऐसे कंट्रोल कर लेगा कि आपकी आंखों पे नहीं लगेगा। अब यही फ़ोन आप ले जाएंगे बाहर सनलाइट में ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली शार्प कर देगा, ऐसे ही करेगा शार्प कि आपकी आंखों को फील अच्छा आएगा, मतलब आपको ये चुभेगा नहीं। ट्रू टोन का हल भी वही है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में डिवाइसेस दिखाई कि आप वो डिवाइसेस परचेस करें और ट्रू टोन को कॉपी पेस्ट कर दें। देखें, अगर तो आपके पास लेट सपोज ये स्क्रीन डैमेज है, ये स्क्रीन आपकी डैमेज है और आप इसको स्क्रीन को निकाल के इसका ट्रू टोन, अब देखें ये मैं डिवाइस के साथ कनेक्ट करता हूँ इसको, कैमरा अगर दिखा सके, ये देखें स्क्रीन को रीड कर रहा है, ये ट्रू टोन रीड कर रहा है। ठीक है, ये ट्रू टोन रीड कर लिया इसने। अभी नई स्क्रीन है, इसके अंदर ट्रू टोन है नहीं, तो मुझे इसका जो पुरानी स्क्रीन से डेटा निकालूंगा, वो डेटा निकाल के इसके अंदर मैं राइट करूंगा तो ट्रू टोन आपकी नई स्क्रीन में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेट सपोज अगर हमारे पास पुरानी स्क्रीन ओरिजिनल मौजूद नहीं है तो हम इसको जनरेट भी कर सकते हैं, मतलब इसको मैं अनबाउंड करूँगा सॉफ्टवेयर के ज़रिए। फिर वही दोबारा बहुत दोहराऊँगा कि आपके पास अगर सॉफ्टवेयर, आपके पास डिवाइसेस नहीं है तो आप ये काम भी नहीं कर सकते, जो कि बहुत बेसिक काम है। लोग समझते हैं कि जब आईफोन की बैटरी हेल्थ कम हो जाती है तो इसे तब्दील ही करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसी मशीनरी आ गई है जो आईफोन की बैटरी को बूस्ट करके इसकी हेल्थ को बेहतर बनाती है। और क्या ये तरीक़ेकार सही है? लेट सपोज आपकी बैटरी 85 है, ठीक है, अब ये सेल है, मतलब लाइक इसके अंदर आपकी सेल की कैपेसिटी है और ये फ़ोन दिखा रहा है कि ये ऑलरेडी यूज़ हो गया है, 85% बैटरी बची है इसकी, 5% और जाएगी तो सर्विस पे है, इसको मतलब इसको आपने रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने आपसे जिक्र किया था पहले भी बैटरी साइकिल काउंट। अब हमारे अमूमन ये होता है कि बैटरी साइकिल काउंट और बैटरी बूस्ट का तरीक़ेकार ये होता है कि आपकी पुरानी बैटरी, जो कि आपकी बैटरी लेट सपोज, मतलब फ़ोन आपका बता रहा है ना कि यूज़ हो गई है, तो कंपनी ने एक चीज़ बनाई है कि 80% से नीचे बैटरी आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी अगर आपको फ़ोन को प्रॉपर चलाना है। तो दुकानदार क्या करवाते हैं कि फिर वही बात कि ये सब चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, ये एक छोटी सी चिप ये आपकी बैटरी को 100 कर देगी। मुझे आपकी बैटरी अगर मतलब मैं आपकी बैटरी चेंज ना करूं तो ये आप शायद कैमरा आपका दिखा सके, ये मैंने इसके साथ रिबन कनेक्ट की है और ये बैटरी हेल्थ इसकी, मैं इसको चेंज करना चाहूं तो ये बैटरी हेल्थ इसकी चेंज हो जाएगी। ये देखें, ये 100% है, 98, 97 कस्टमर डिमांड, शॉपकीपर डिमांड कि 92 कर दो, 92 हो जाएगी। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि 85 बैटरी हेल्थ 92 करने से बैटरी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, बैटरी के ऊपर सर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैटरी की लाइफ, बैटरी की कैपेसिटी ओरिजिनल ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सिर्फ बैटरी की साइकिल और बैटरी की हेल्थ आपकी चेंज हो जाएगी। ये पकड़ करने का तरीका मैंने आपको पहले भी दिखाया 3D टूल पे कि अगर आपकी बैटरी बूस्ट हुई भी होगी तो आपके फ़ोन के अंदर अलग शो कराएगी और 1-2% का डिफरेंस आएगा, 3D टूल अलग दिखा रहा होगा। आईफोन में एक और मसला आता है और वो आता है फेस आईडी का। ये मसला क्यों आता है और इस मसले को कैसे ठीक किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। जो फ़ोन है ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें चलते चलते ख़राब हो जाती है, गिर जाता है, ख़राब हो जाता है, मोस्टली वजूहत हो सकती हैं। अब मसला ये है कि हल कैसे होगा। अब लेट सपोज ये एक फेस आईडी का सेंसर है जो आपके फेस को डायग्नोस करता है, जब तक वो आपका फेस नहीं रीड करेगा, जब तक फ़ोन अनलॉक नहीं करेगा, और ये बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है आईफोन के अंदर। हमारे मोस्टली रिपेयरर क्या करते हैं, ये फेस आईडी का सेंसर इस तरीके से ओपन कर देते हैं। ये मेरे पास आया है कि फेस आईडी का सेंसर ओपन कर दिया है, उसके बाद इसके अंदर आईसी वाईसी रिप्लेस करते हैं। ये जो काम 4, 5, 6, 8 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद भी चांस पे रिजल्ट होता है कि शायद आया या नहीं आया।
सिंपल वे में फिर वही बात जो पहले दोहराई कि आप डिवाइसेस परचेज़ करें, इसके जिग्स परचेज़ करें। ये सिंपल वे में आपने क्या करना है कि आपने एक रीड राइट करना है, आपने एक रिबन लेनी है जो हर मॉडल की अलग सेपरेटली होती है। आपने इस सेंसर को इस डिवाइस से रीड करना है, रीड करने के बाद आपने इस पर राइट करना है, दैन फिनिश, जो कि काम टोटल 10 से 15 मिनट में आपका 100% रिजल्ट के साथ होगा। अब बात करते हैं कुछ कारोबार की कि एक आम मोबाइल रिपेयरिंग शॉप को एक जदीद लैब बनाने में क्या क्या चीजें दरकार होती हैं और इसमें कितनी लागत आती है। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, एक आइडिया इसमें लागत का अगर आप सोचें तो लागत इसमें जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा, क्योंकि ये बहुत महंगी डिवाइसेस होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर होते हैं। एक आइडिया तकरीबन 3 to 4 मिलियन तक आपके लग सकते हैं। जितना आप गुड़ डालें, मैंने कहा ना, उतना मीठा होगा। और आपकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। बहुत अच्छे से अच्छी डिवाइसेस हैं, आपको एनालाइज करने के लिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। पहले वाला दौर ख़त्म हो गया कि आप फ़ोन खोलेंगे तो देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। डेट सेट आपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना है फ़ोन, और उसके बाद सारा सॉफ्टवेयर चेक करके आपको बता देगा फलानी चीज़ ख़राब है या फलानी चीज़ ख़राब है। मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, वो फ़ोन खोलते हैं, फ़ोन का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आप भाई उसकी डिवाइस लें, उसको रीड राइट प्रोग्रामेबल करें पार्ट को, मतलब लाइक कैमरा, लाइक बैटरी, लाइक स्क्रीन। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है आईफोन के अंदर जिसके अंदर उस पार्ट का एरर ना आए, तो आपको एरर रिमूव करने के लिए वो डिवाइसेस परचेज करनी पड़ेंगी। एक नॉर्मल रिपेयरिंग शॉप को आईफोन लैब बनाने के लिए आपका तकरीबन 2 मिलियन एक्सपेंस आ जाएगा। ये था बदल गया कारोबार का आईफोन की जदीद रिपेयरिंग पे हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि अब आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन को रिपेयर ही नहीं करा सकते, बल्कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से आप इसे अपग्रेड भी करा सकते हैं। उन तमाम लोगों को जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो अपने इस काम को जदीद रिपेयरिंग लैब में बदलें, ताकि उनके कारोबार में मजीद आमदन आ सके।